सैमसंग स्मार्टफोन्स की तरफ से हो गया है एक नया ट्रिपल कैमरा फोन जो कि है सैमसंग A7 2018, जिसको काफी अपग्रेड कर दिया गया है। उसका डिजाइन भी काफी चेंज है और उसका जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो भी बड़ा ही जबरदस्त और एक साइड पे करके यूज किया गया है। अब कैसा होगा इसका डिजाइन और क्या क्या चीजें इसके अंदर न्यू हैं, ट्रिपल कैमरा कैसा है, आया आज हम सैमसंग का जो हैंड जोन है इसको डिटेल से एक्सप्लोर करें। अस्सलाम वालेकुम, अहलन व सहलन एवरीवन। तो सैमसंग A7 2018 बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल लॉन्च हो गया है और इसकी मैं आपको हैंड जोन एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ कि ये कैसा फ़ोन है। तो सबसे पहले मैंने इसकी ब्राइटनेस फुल देखनी है और ये फुल ही है। और इसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो 6 इंचज़ का है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। उसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो 1080x2220 पिक्सल्स है, यानी कि 411 पिक्सल्स पर इंचज़ स्क्रीन है। इसकी ब्राइटनेस काफ़ी बेहतर है और इन्फिनिटी डिस्प्ले है एज टू एज। और सैमसंग ने भी अभी तक कोई नॉच स्टाइल का नहीं शो किया। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस को देखें तो 6GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी और 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ एक्सपेक्टेड है। मैं इसकी अबाउट में जाके देखा है, वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैं आपको शो नहीं कर सकता इसकी स्पेसिफिकेशंस, बट यही हैं जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा इसके अंदर ट्रिपल कैमरा है और अगर हम फ्रंट कैमरा इसका पहला ओपन करके देखें तो 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा विथ अपर्चर साइज़ 2.0 और काफ़ी ज़बरदस्त है। सेल्फी में चेक कर रहा हूँ, लेकिन इसको हम थोड़ा फुल साइज़ करते हैं ताकि हमें पता चले कि रिज़ल्ट कैसा है। तो आप देख सकते हैं यार, काफ़ी शाइनी रिज़ल्ट नहीं है जैसा कि कुछ कैमरा में हो जाता है, रियल रिज़ल्ट शो कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम बैक कैमरा चेक करके देखें तो ट्रिपल कैमरा इसके अंदर यूज़ किया गया है और ट्रिपल कैमरा के अंदर इसका जो बैक कैमरा काफ़ी सारे अलग अलग फीचर्स हैं, प्रो, पैनोरामा, लाइव फोकस। और इसी दौरान मैं इसको फुल करके देखता हूँ ताकि हमें, ओहो एक बंदा हाथ मिलाने आ गया है। तो बैक इन बिजनेस, ऑटो मोड, स्क्रीन ऑप्टिमाइज़र, स्लो मोशन भी है इसके अंदर बैक कैमरा के अंदर, और इमोजीज़ हैं, हाइपर लैप्स भी है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बैक कैमरे के मैं आपको बता रहा था कि ट्रिपल कैमरा यूज़ किया गया है। मैं आपको इसका डिज़ाइन भी दिखाता हूँ। और ट्रिपल कैमरे पे बात करने से पहले अगर आपको मैं इसकी साइड से दिखाऊं तो आप ये देखें, काफ़ी शाइनी ग्लास है बैक पे, एल्युमिनियम की इसकी बॉडी है बैक जो साइड्स हैं, और आपको साइड पे ही फिंगरप्रिंट मिलेगा और साइड पे आपको वॉल्यूम बटन्स मिलेंगे अप एंड डाउन। और अगर हम बात करें अब इसके कैमरे की तो पहला जो कैमरा जो है वो 24 मेगापिक्सल का है विद अपर्चर 1.7। सेकंड कैमरा है 8 मेगापिक्सल f2.4 और थर्ड है 5 मेगापिक्सल f2.2। जो पहला कैमरा 24 मेगापिक्सल वो मेन है, सेकंड होगा वाइड एंगल शॉट के लिए और थर्ड होगा डेप्थ के लिए। इसी तरह फ्रंट 24 मेगापिक्सल, साथ फ्लैश लाइट गिवन है और फ्लैश लाइट आप एडजस्टेबल भी है और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एडजस्टेबल लाइट आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे। सो अगर आप इसका देखें ऑन करके इसकी सेटिंग्स में जाके कि हम किस तरह इनरोल कर सकते हैं फिंगर, तो ये देख सकते हैं आप साइड पे जो पावर बटन है ना, वही इसका फिंगर लॉक है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस देने वाला है। क्योंकि इससे पहले आपने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखा है, बैकअप देखा है, या सामने जो बटन होता था उसको देखा है। तो मैं अभी जा रहा हूँ, जो साइड पे पावर बटन है वही आपका फिंगरप्रिंट होगा इसको इनरोल करने के लिए, और देखते हैं एक ऐसा एक्सपीरियंस देता है, क्योंकि एज़ पर यूज़र एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होने वाला है। तो मैं ये आपको फिंगरप्रिंट लगा रहा हूँ इसको कंफर्म करने के लिए। स्क्रीन पैटर्न लॉक, आपको पता है कि आपको पैटर्न देना पड़ता है या पिन देनी पड़ती है, तो ये गलत हो गया था। तो जैसे ही मैं कंफर्म करूँगा मुझे ये अलाउ कर देगा फिंगरप्रिंट को इनरोल करने के लिए। तो ये मैं इनरोल कर रहा हूँ फिंगरप्रिंट, और इससे वो कह रहा है कि यार आप अपने जो फिंगर है उसको सही तरीके से प्लेस करें और प्रॉपर करें ताकि ये पूरे का पूरा स्कैन कर ले आपके आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको। सो ये मैं कर रहा हूँ ट्राई, 40% पे है और बार बार मैसेज दे रहा है मेक योर फिंगर कवर्स एंड टायर सेंसर। ओके भाई, और ये मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आपको उसको थोड़ा बार बार करना पड़ेगा। ये देखें मैं ज़रा स्पीड बढ़ाई है तो इसकी रेपिटेशन अच्छी हो गई है। तो 69% पे हैं, 74, 80। ओके कंटिन्यू। सो 85 और ये हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं, 90 पे आ गया है, 95 एंड सक्सेस। ओके, सो हम डन करते हैं और देखते हैं कि इसकी स्पीड कैसी है। डन एंड लेट्स चेक। और ये अब देखा काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड है और आपको इसके लिए कोई स्क्रीन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बंद मोबाइल पे ही आपने जस्ट पावर बटन पे क्लिक ही करना है, यानी कि प्रेस नहीं करना, जस्ट ऊपर रखना है। सेंस करने से ही ये इसको जो है अनलॉक कर देता है। अब हम फेस अनलॉक भी इसके अंदर जो गिवन है उसको भी चेक करते हैं।
और देखते हैं कि इसका फेस अनलॉक भी कैसा है। ये फिंगरप्रिंट आपने देखा, मैंने दोबारा अनलॉक किया और अब फेस की बारी है, हम फेस अनलॉक चेक करते हैं। फ्रंट कैमरा इसका 24 मेगापिक्सल है विद अपर्चर 2.0। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका जो फेस अनलॉक है वो रेटिना यूज़ तो नहीं कर रहा आई थिंक, लेकिन फेस को हम इनरोल करवाते हैं 15%। देखते हैं ये कितना सेंसिटिव है यार, और आगे नहीं बढ़ रहा। ये मेरे हिसाब से लिखा हुआ है जी, होल्ड योर फोन टू 20 to 50 सेंटीमीटर्स फ्रॉम योर फेस, पोजीशन योर फेस इन द सर्कल। ओके, couldn't enroll, लेट्स ट्राई अगेन। तो कह रहा था पोजीशन योर फेस इन द सर्कल शोन इन द स्क्रीन। ओके, तो मैं उसको पूरा सर्कल में लाया हूँ तो 30% पे आ गया है। ठीक है भाई, सर भी हिलाओ, ऊपर नीचे कर रहा हूँ 50%। टाइम बहुत ले रहा है यार, ये क्या वजह है? अगेन एरर। तो अगेन ट्राई करते हैं, हम 15% पे आ गए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा फेस की हर साइड कवर हो। आई थिंक ये मेरा जो कैमरा है ना, जो मैंने जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस कैमरे की वजह से मेरे फेस पे जो है इम्पैक्ट आ रहा है। तो 50% और अगेन एरर। तो भाई इसको मैं 20 to 50 सेंटीमीटर यानी कि करीब ला के ट्राई करता हूँ। ये मैंने थोड़ा ऊपर इसलिए किया ताकि कैमरे से हट जाए, उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं थोड़ा सा कि आपको थोड़ा सा स्क्रीन में। अगेन एरर यार, अब मुझे ना इसको बहुत करीब करना पड़ेगा। तो ये करीब करने से जो है मुझे सक्सेस मिली है 65% पे। तो हाँ, असल में ये एरर नहीं है इसके अंदर, ये मेरे कैमरे की वजह से डिस्टर्बेंस दे रहा है मुझे। तो 85-90 ये देखें, जैसे ही मैंने अपने फेस के करीब लाया हूँ, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके, तो ये हो गया है डन 100%। सो लेट्स ओके, और इसको हम टर्न ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसका फेस अनलॉक कैसा है। तो ये जो मैंने शट डाउन किया है और ये देखें आप, फेस अनलॉक ये हो गया। बेसिकली ये मेरा स्कैन करने में से टाइम थोड़ा सा इसलिए लिया है, ये देखें फ़ौरन हो गया। टाइम इसलिए लिया है क्योंकि मैं कैमरा भी मेरे हाथ में है और मैं इससे डिवाइस अनलॉक भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मेरे पास असल में स्टैंड नहीं है, अगर स्टैंड होता तो मुझे बड़ी आसानी हो जाती, लेकिन मैं अपना स्टैंड जो है इस वक्त साथ नहीं ला सका। सो हम इसे ट्राई करते हैं दोबारा ताकि आपको हम इसका फेस अनलॉकिंग टाइम दिखा सकें। तो ये एरर शो कर रहा है, सो ट्राई अगेन। सो अभी तक एरर है, बंद करके हम दोबारा चलाते हैं। तो ये देखें अभी भी नहीं हुआ, हमें परफेक्ट शो करना है ताकि ये देखें फ़ौरन हो गया। तो ये अब फेस और जो मेरा कैमरा है वो बेसिकली दोनों इनरोल हो गए थे इसके अंदर, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा था ये। तो आई होप आपको ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। आप अपने इस हवाले से कमेंट ज़रूर करें। ट्रिपल कैमरा कैसा है, साइड सेंसर कैसा है, तो कैसा लगा आपको A7 सैमसंग 2018, और स्पेशली इसका जो फिंगरप्रिंट का डिज़ाइन था साइड पे वो ज़्यादा अच्छा है या इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ज़्यादा अच्छा है या बैक पे जो फिंगरप्रिंट था वो ज़्यादा अच्छा है? आपने जब यूज़ किया होगा कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता था आपको? अपने कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द बटन, नो यार, हिट द लाइक बटन। सो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, मस्सलाम।